स्मॉग का रोग लाहौर को चिमट गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 778 तक पहुंच गया। DHA फेज 8 में 1917, मुरातब अली रोड 258 इंडेक्स रिकॉर्ड, मुल्तान में 242 और पेशावर में 170 इंडेक्स। गले, सांस, आंखों की बीमारियों में इजाफा। फिलहाल लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं, सूरत हाल संगीन होने का खदशा। नवाज शरीफ अमेरिका से वापस लंदन पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, PIA से मुतालिक जो कहा उस पर मजीद काम करने का इरादा है। जो कहा अल्लाह करे कि हो जाए, मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मुयस्सर आएगी। मजीद बोले, शहबाज शरीफ की कोशिशों से मुल्क की हालत पहले से बेहतर हुई है। मरियम नवाज पंजाब की तरक्की के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं। कायद मुस्लिम लीग नून ने पंजाब हुकूमत की जानिब से PIA की खरीदारी का इंदिया दे दिया था। नवाज शरीफ ने अमेरिका में लीगी ओहदेदारों से गुफ्तगू की। कहा, पंजाब हुकूमत PIA खरीदने पर गौर खोज कर रही है। मरियम नवाज ने मशवरा किया, नए जहाज शामिल करके एयर पंजाब के नाम बैनुल-अक़वामी एयरलाइन बनाएं। एयर पंजाब कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा से डायरेक्ट न्यूयॉर्क जाए। नवाज शरीफ मजीद बोले, दुख है PIA को हमारे लोगों ने ही बर्बाद किया। पायलट्स के पास जारी लाइसेंस की बात क्या अवामी सतह पर कहने वाली थी। दिल में तूफान है लेकिन बहुत सी बातें नहीं कर सकता। हमारी हुकूमत ख़त्म नहीं होती तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। PTI के वकील इंतजार पंजोथा अटक से बाजियाब हसन अब्दाल के इलाके में पुलिस और अगवाकारों में मुकाबला हुआ। मुलजिम मगवी और गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पेशावर से आने वाली कार को मशकूक जानते हुए रोका गया। ना रुकने पर ताकुब किया गया। पुलिस और मुलजिमों में फायरिंग का तबादला हुआ। अगवाकार अंधेरे का फायदा उठाते हुए मगवी और गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। बाजियाब होने वाले इंतजार पंजोथा ने बयान दिया, मुझे 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से उठाया गया था। 2 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया जा रहा था। अगवाकारों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। पश्तो बोलते थे, समझ नहीं आता था, पता नहीं कहाँ कहाँ रखा है। अगवाकार 3-4 घंटों से गाड़ी में घुमा रहे थे। 1 नवंबर को अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी कराई थी कि इंतजार पंजोथा 24 घंटे में बाजियाब हो जाएंगे। याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास मंगल को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए जजों की नामजदगी और जुडिशल कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम पर गौर होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़रिए सदारत इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन, सेनेटर फारूक एच नाइक, सेनेटर शिबली फरास, अरकान कौमी असम्बली शेख आफ्ताब अहमद और उमर अयूब भी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में खातून मेंबर रोशन खुर्शीद भी शरीक होंगे। अब इस हुकूमत से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस मुल्क में जिस तरीके से आइन को बार बार तोड़ा, कानून की बालादस्ती इस मुल्क में नहीं है। मुल्क का दिवालिया उन्होंने निकाल दिया है। कोई विजन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, और जो हालात ये बनाते जा रहे हैं दिन ब दिन, ऐसी ये जो फार्म 47 की बैंडेड चोर हुकूमत है, इससे हमने छुटकारा हासिल करना है अवामी ताकत से। अब तो उसके लिए ऑलरेडी मैं अनाउंस कर चुका हूँ, इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह अब ये एक फाइनल कॉल होगी, और ये फाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे। अली अमीन गन्नापुर की एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी। कहते हैं पुरअमन रहकर बहुत मारे खा लिए हैं, अब हम फाइनल कॉल देंगे, सरों पर कफन बांधकर निकलेंगे। इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। वज़ीर आला KP की बानी PTI से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जब तक आइन तोड़ने वालों को सजाए मौत नहीं मिलेगी, आइन टूटता रहेगा। जलसा मनसूख नहीं किया, मकाम तब्दील किया है। 9 नवंबर को सवाबी में बड़ा इज्तिमा करेंगे। बानी से दोबारा नारवा सलूक रखा गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुशरा बीबी की रिहाई में कोई किरदार अदा करूंगा तो खुद बताऊंगा। कहते हैं कि अब ट्रंप आएगा तो वो हमारी जान छुड़ाएगा,
कभी धमकी, कभी धरना, कभी जलसा, रोज आप यही देखेंगे। अपनी उन सरकारी गाड़ियों और सरकारी मुलाजमों समेत वफाक पर हमलावर हों, जिन लोगों ने तशद्दुद किया, जो गिरफ्तार हुए, उनको जब जमानत मिली तो केपी के हाउस में उनको हार पहनाए गए। कहते तो आप ये थे कि मैं सीने पे गोली खाऊंगा, लेकिन पीठ दिखाकर भाग गए। सीने पर गोली खाने के दावे करने वाले पीठ दिखाकर भाग गए। कभी धरना, कभी धमकी, कभी जलसा, बस ये आता है इनको। सेनेटर तलाल चौधरी की पीटीआई पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इलेक्शन पीटीआई की मर्जी से नहीं, आइन के मुताबिक होंगे। ये 26वीं आईनी तरमीम को कहते थे कि रेड लाइन है, लेकिन तरमीम हुई, जरूरत हुई तो 126वीं तरमीम भी लाएंगे। कहा, पीटीआई वाले कहते हैं ट्रंप आएगा, वो हमें छुड़ाएगा। पीटीआई में लाहौर ग्रुप कुछ और केपी ग्रुप कुछ और कहता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। पीटीआई वाले हमेशा लाशों के चक्कर में रहते हैं। इनका मकसद मुल्क में फसाद और अफरा तफरी पैदा करना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि कुछ लोग पेशावर से पाकिस्तान की तबाही के लिए निकले थे। फौजी तंसीबात पर हमले और शोहदा के मुजस्मे मिसमार किए गए। कंटोनमेंट में घुसने और जहाज़ों को आग लगाने वालों का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। कहा, ये कहते हैं कि ट्रंप आकर हमारी मदद करेगा। ट्रंप का पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में क्या लेना देना, हम ही गुलाम हैं। पीटीआई का ये स्लोगन भी जल्द आ रहा है। 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दायर दरखास्त में विफाक, जुडिशल कमीशन, कौमी असम्बली, सेनेट, स्पीकर कौमी और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने आईनी दरखास्त दायर की। 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देने की इस्तदा की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया, आईनी दरखास्त के ज़ेरे इल्तवा होने तक जुडिशल कमीशन और दीगर फ़रीक़ैन को इक़दामात से रोक दिया जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। अडयाला जेल में केस की समाअत। बानी पीटीआई को भी अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी लाहौर से अडयाला जेल पहुंची। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें दायर। प्रोसिक्यूटर की तरफ से मुखालफत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अजमद ने केस की समाअत की। मजीद कार्रवाई 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। FIA बुशरा बीबी की जमानत मंसूख कराने के लिए मुतहर्रिक हाई कोर्ट से जमानत मंजूरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। 23 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया, बुशरा बीबी अपने शौहर के साथ मुलव्विस हैं। बल्गारी ज्वेलरी सेट को तोशाखाना में जमा नहीं करवाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। हाई कोर्ट का फैसला कानून की नज़र में बरकरार नहीं रखा जा सकता। जमानत बादज़ा गिरफ्तारी मनसूख की जाए। टैक्स अहदाफ पूरा करने में FBR की नाकामी। IMF ने शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा कर दिया। वर्चुअल बातचीत के दौरान FBR की टैक्स अहदाफ पर नज़रसानी की दरखास्त मुस्तरद। ज़राए FBR ने कहा, शॉर्टफॉल के बायस दूसरी किस्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आइंदा महीनों में 500 अरब का मिनी बजट आ सकता है। 60 अरब रुपए के FBR इन्फोर्समेंट के लिए ऑर्डिनेंस भी लाया जा सकता है। अमरीकी सदारती इंतखाबात इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर। अगला सदर कौन होगा, फैसले में सिर्फ 2 रोज बाकी। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला। कबल वक्त वोटिंग ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इब्तदाई वोटिंग के दौरान 7 करोड़ वोट कास्ट किए गए। 3 रोज से कास्ट वोटों की तादाद 10 करोड़ से बढ़ने का इम्कान है। अमरीका में अहल वोटर्स की तादाद 22 करोड़ से ज्यादा है। अमरीकी इलेक्शन में 435 नुमाइंदगान का इंतखाब किया जाएगा। 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। डोनाल्ड ट्रंप का कबल वक्त वोटिंग में धांधली का इल्जाम।
पूरी दुनिया में अमेरिकी इलेक्शन का शोर, शहरी अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए पुरजोश। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की शिमाली कैरोलिना में रैली में शिरकत, शुरा ने पुरजोश नारों से ट्रंप को खुशामदीद कहा। शिमाली कैरोलिना में हमारी जीत होगी, मंगल को फैसला होगा, लेकिन बाहर निकलकर वोट देना होगा। मैं अमेरिकी ख्वाब वापस लाऊंगा। कमला हैरिस ने अटलांटा में एक सदर और वोट सिर्फ आज़ादी के लिए का नारा लगा दिया। कहती हैं सियासी कहानी खत्म हो गई, मेरे दौर में अमेरिकी मैशत बेहतर हुई, ट्रंप के दौर में कमजोर हुई। वोटर्स ट्रंप को रद्द कर दें। मैं रोज उठकर अमेरिकी अवाम के हुकूक के लिए लड़ूंगी। हमें डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की जरूरत है। ईरान इसराइल पर एक और हमला ना करें, अमेरिका की ईरान को तनबीह। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ईरान ने हमला किया तो इसराइल को जवाबी कार्रवाई से नहीं रोक सकेंगे। इससे कबल ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का बयान दिया था।